नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 13 जुलाई 2024 और दिन है शनिवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। अमरवाड़ा उपचुनाव नतीजा शनिवार को सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। लोकसभा चुनाव में तो भाजपा ने छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस से छीन ली, लेकिन विधानसभा में वह इस जिले से अपना खाता खोल पाएगी या नहीं, ये शनिवार को तय हो जाएगा। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मतों की गणना शनिवार को सुबह 8 बजे से होगी। उपचुनाव में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 10% मतदान कम रहा है। छिंदवाड़ा ही प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां की सभी 7 विधानसभा सीटें कांग्रेस 2 विधानसभा चुनाव 2018 और 2023 से जीत रही है। कैबिनेट मंत्रियों को मिलेंगे जिलों के प्रभार, तबादलों से रोक हटते ही ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आएंगे आवेदन। अमरवाड़ा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मोहन कैबिनेट के मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें भाजपा संगठन की भी राय ली जा रही है, जिससे कि पार्टी और सरकार दोनों के बीच तालमेल बनाते हुए जनहित के कार्य किए जा सके। वहीं तबादलों से रोक हटते ही ट्रांसफर पोस्टिंग के आवेदन आना शुरू हो जाएंगे। इनमें प्रभारी मंत्री की अनुशंसा महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपेंगे। इंदौर के बीआरटीएस पर अब रात भर नहीं खुले रहेंगे बाजार। सीएम के निर्देश पर नाइट कल्चर में होगा बदलाव। इंदौर के लिए महत्वपूर्ण खबर है। शहर में अब नाइट कल्चर नहीं चलेगा, यानी रात के समय बीआरटीएस पर जो दुकानें 24 घंटे चलती थी अब नहीं खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर कलेक्टर ने पुराना आदेश निरस्त कर दिए हैं। इंदौर कलेक्टर ने एक आदेश जारी करके निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक आने वाले 45 किलोमीटर तक के क्षेत्र में व्यावसायिक संस्थाओं को खुले रखने का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। ये संस्थान 24 घंटे तक खुले रहते थे। मध्य प्रदेश में 3 साल बाद होगी पैरामेडिकल कोर्स की परीक्षा, परीक्षार्थियों का नामांकन शुरू। प्रदेश में नर्सिंग के बाद पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की परीक्षा में आ रही बाधाएं समाप्त हो रही हैं। लंबित पैरामेडिकल की डिग्री और डिप्लोमा परीक्षा अगले महीने करवाने की तैयारी है। ये परीक्षा 3 वर्ष बाद आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पैरामेडिकल विद्यार्थियों के नामांकन जारी करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। ये 3 वर्ष से रुकी हुई थी। नामांकन होने से विद्यार्थियों की पात्रता और परीक्षा का मार्ग साफ हो गया है। परीक्षा में विलंब के कारण प्रदेश के लगभग 15,000 पैरामेडिकल छात्र छात्राएं परेशान थे। अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन से ही जारी होंगे वाहनों के फिटनेस। इंदौर जिले में वाहनों के फिटनेस की नई व्यवस्था लागू की गई है। शुक्रवार को सभी वाहनों के फिटनेस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से किए जाएंगे। नायता मुंडला स्थित परिवहन कार्यालय से अब वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होंगे। वाहन स्वामियों को ऑटोमेटेड स्टेशन से ही वाहनों के फिटनेस कराने होंगे। स्कूलों की मनमानी पर सख्ती, 2 स्कूलों पर लगाई 2 लाख रुपए की पेनल्टी। स्कूलों और निर्धारित दुकान से ड्रेस और किताबें खरीदने को बाध्य करने वाले 2 प्राइवेट स्कूलों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। प्रशासन के पास नारायणी टेक्नो स्कूल एवं ज्ञान कार्निवाल स्कूल की शिकायत पहुंची थी। शिकायत के आधार पर कलेक्टर आशीष सिंह ने जांच कमेटी गठित कर जांच कराई। जांच सही पाए जाने पर दोनों स्कूलों को नोटिस दिए गए थे। स्कूलों द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर स्कूलों पर कार्रवाई की गई। इंदौर में ड्रेस और कॉपी किताबों की खरीदी में प्राइवेट स्कूलों की मोनोपोली रही है। बैरागढ़ सिविल अस्पताल में जन औषधि केंद्र खुलेगा, नई एम्बुलेंस मिलेगी। संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ में स्थित सिविल अस्पताल में जल्द ही जन औषधि केंद्र खुलेगा। मरीजों की सुविधा के लिए जल्द ही नई एम्बुलेंस एवं ड्राइवर की व्यवस्था की जाएगी। पुरानी एम्बुलेंस खराब होने के कारण मरीजों का इसका लाभ नहीं मिल पाता। अस्पताल के पार्किंग क्षेत्र में गार्ड नियुक्त किया जाएगा। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने निर्णय पलटा, अब ऐसे होगी नर्सिंग परीक्षा। एमपी में जबलपुर के मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने नर्सिंग की परीक्षा सेमेस्टर पद्धति से कराने का निर्णय पलट दिया है। बीएससी नर्सिंग के सत्र 2022-23 के छात्र छात्राओं की परीक्षा अब वार्षिक प्रणाली से ही होगी। इकोलॉजिकल पार्क में मिले पाषाण युग के औजार, बारिश में मिट्टी बहने से आए नजर। भोपाल शहर के इकोलॉजिकल पार्क में वर्षा के दौरान मिट्टी बहने से पाषाण के हथियार निकले हैं।
इनके आदिमानव काल का होने की संभावना जताई गई है। 1 दर्जन ऐसे पत्थर मिले हैं जो कुल्हाड़ी, भाला जैसे हथियार नजर आते हैं। पुरावशेषों पर शोध करने वाले पुरातत्वविद्ता नारायण व्यास का मानना है कि ये पत्थर के हथियार आदिमानवों के हो सकते हैं। ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि ये कितने प्राचीन हैं। उन्होंने पाषाण हथियार मिलने की जानकारी पुरातत्व विभाग को दे दी है। 25 जून को हर साल मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस, अधिसूचना जारी। संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने की सियासत के बीच आज केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह इस बात की याद दिलाएगा कि जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी और संविधान को कुचल दिया गया था तब क्या हुआ था। सरकार ने इसे मनाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर तलाशने 13 जुलाई को मुंबई में होगा इंटरेक्टिव सेशन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। फरवरी 2025 में भोपाल में इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों में जाकर निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसी क्रम में कल 13 जुलाई को मुंबई में एक इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में कृषि संबंधी विषयों की पढ़ाई शुरू की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम राइट स्कूलों के संचालन की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा विभाग की तरह ही अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में कृषि, हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन, डेयरी, पशुपालन आदि विषयों की पढ़ाई शुरू की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इन कक्षाओं में संकाय व्यवस्था के स्थान पर विद्यार्थियों को अपनी रुचि व प्राथमिकता के आधार पर विषय चुनने की व्यवस्था भी की जाए। बीएड में 11,000 से अधिक सीटें खाली, 1 चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के 625 बीएड कॉलेजों में बीएड, एमएड और बीपीएड जैसे अन्य पाठ्यक्रमों में 59,000 सीटों पर प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त चरण की प्रक्रिया फिर शुरू की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए नए चरण की काउंसलिंग की समय सारिणी घोषित कर दिया है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 15 जुलाई तक पंजीयन और चॉइस फिलिंग करवा सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो पहले पंजीयन करवा चुके हैं वे चॉइस फिलिंग दोबारा से कर सकेंगे। उन्हें पंजीयन दोबारा नहीं करवाना है। खुली जेल में बनेगा ओपन थिएटर और स्कूल, कठोर सजा के लिए बनेगी अंडा सेल। सांवेर रोड पर बन रही नई खुली केंद्रीय जेल के निर्माण को अब रफ्तार मिलने जा रही है। करीब 22 वर्ष पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट ने हाल ही में 217 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ये जेल अन्य जेलों के मुकाबले खास है। यहाँ पर ओपन थिएटर से लेकर स्कूल तक बनेगा। इसके साथ कठोर सजा देने के लिए अंडर सेल भी बनाई जाएगी। रतलाम खंडवा ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए 80,000 पेड़ों की हत्या। इंदौर के करीब रतलाम खंडवा ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रोजेक्ट के पातालपानी मुख्तियारा बलवाड़ा रेलखंड के 65 किलोमीटर के हिस्से को बनाने में 80,000 पेड़ों की बलि दी जाएगी। हालांकि वन विभाग के अफसर 60,000 पेड़ों के कटने की ही बात स्वीकार रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में करीब 428 हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाएगा। रेलवे इस जमीन के बदले इतनी जमीन जुटाकर वन विभाग को देगा। इन पेड़ों के बदले झाबुआ में पौधारोपण किया जाएगा। बालाघाट के कृषि केंद्रों में ताबड़तोड़ छापे, महंगी खाद की 3,000 खाली बोरी बरामद। मध्य प्रदेश में बालाघाट के वारासिवनी के ग्राम कोस्ते में देर रात कृषि विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ छापे मारे जिससे हड़कंप मचा है। वारासिवनी के कोस्ते में 36 क्विंटल खाद का अवैध भंडारण जब्त करने के साथ सस्ती एसएसपी खाद को महंगी और डीएपी खाद इफ्को ब्रांड की खाली बोरी में भरकर बाजार में खपाने का बड़ा मामला उजागर किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाने न्यायमूर्ति जीएस सिंधावालिया के नाम की अनुशंसा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने न्यायमूर्ति जीएस सिंधावालिया के नाम की अनुशंसा की है। राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही भारत सरकार का कानून व न्याय विभाग नियुक्ति की विधिवत अधिसूचना जारी कर देगा। न्यायमूर्ति सिंधावालिया वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हैं। वे 30 सितंबर 2011 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए थे।
24 जनवरी 2014 को स्थायी न्यायाधीश बने। मध्य प्रदेश में बनी 3 लाख से अधिक की शराब राजस्थान में जब्त गुजरात के रास्ते लाई गई। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश में निर्मित शराब की तस्करी की जा रही है। शराब गुजरात होकर बांसवाड़ा में लाकर बेची जा रही है। इसका खुलासा बांसवाड़ा के आबकारी व पुलिस विभाग द्वारा पकड़ी गई मध्य प्रदेश में निर्मित शराब से हुआ है। विभाग ने कार से लाई गई 3 लाख रुपए से अधिक की शराब व बियर जब्त की है।